हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं पब्लिक फाइनेंस में जो दो लॉज हैं स्पेशली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के। एक तो वैगनर्स लॉ है और दूसरा वाइजमैन पीकॉक लॉ है। तो उसमें से हम लोग आज बात करने वाले हैं वैगनर्स लॉ की। तो स्टार्ट करते हैं। वैगनर्स लॉ या फिर इसे हम कह सकते हैं, क्या कहा जाता है इसे, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज भी कहा जाता है। कई बार वैगनर्स लॉ के नाम से भी डायरेक्टली पूछा जाता है और ये कई बार लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज के नाम से भी पूछा जाता है। स्पेशली होता क्या है वैगनर लॉ? वैगनर्स लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। जैसे कि अभी हमने कहा कि वैगनर्स लॉ को किस नाम से जाना जाता है कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज के नाम से भी जाना जाता है। इट इज द ऑब्जर्वेशन, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है किसके बीच का, दैट द पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, की जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है, वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। कब? एज नेशनल इनकम राइजेस। मतलब किसी भी इकोनॉमी में जैसे ही वहाँ पे नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, राइज होती है, ठीक वैसे ही जो पब्लिक के एक्सपेंडिचर्स हैं, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं, वो भी क्या होते हैं, राइज हो जाते हैं, वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में कैसा एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये किसने एस्टैब्लिश किया था रिलेशनशिप? ये बताया था एडोल्फ वैगनर ने। इट इज द नेम आफ्टर द जर्मन इकोनॉमिस्ट। इसका नाम किसने रखा था? जर्मन इकोनॉमिस्ट एडोल्फ वैगनर। किस टाइम पीरियड में? 1835 से 1917 के बीच में एडोल्फ वैगनर ने अपनी कंट्री में, कौन सी कंट्री में, अपनी जर्मन कंट्री में, ये देख ला, फर्स्ट ऑब्जर्व द इफेक्ट इन हिज ओन कंट्री एंड देन फॉर अदर कंट्रीज। उन्होंने अपनी कंट्री मतलब जर्मनी में देखा कि जैसे जैसे वहां पे नेशनल इनकम राइज हो रही है, वैसे वैसे उस गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हैं, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन किसका था? एडोल्फ वैगनर का था। किस टाइम पीरियड में? 1835 से 1970 के बीच में। जिस रिलेशनशिप को किस नाम से जाना जाता है? सिंपल सा वैगनर्स लॉ के नाम से जाना जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं, जिसे हम किस नाम से कहते हैं, इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज। जैसे जैसे डेवलपमेंट की ओर हम जाते हैं, जैसे जैसे नेशनल इनकम राइज होती है, तो स्टेट की मतलब गवर्नमेंट की एक्टिविटीज इंक्रीज होती जाती हैं, तो जो उसका एक्सपेंडिचर है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो भी इंक्रीज होता चला जाता है। बेसिक से सिंपल सा यही वैगनर्स लॉ है। आगे देखते हैं। वैगनर्स लॉ इज वन ऑफ द फाउंडेशनल थ्योरी। जो वैगनर का लॉ है क्या, एक बेसिक एक फाउंडेशनल थ्योरी है किसकी? इन पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस के जो फाउंडेशनल थ्योरीज उसमें से एक है कौन? वैगनर्स लॉ। दैट एक्सप्लेन, जो क्या एक्सप्लेन करता है, रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसके किसके बीच रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है? जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो आर्थिक विकास है, एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और जो सरकार के खर्चे हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है। और क्या कहता है रिलेशनशिप? कि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है, सरकार के खर्चे भी क्या होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ते जाते हैं। दिस लॉ हाईलाइट्स द ग्रोइंग रोल ऑफ द स्टेट। ये लॉ क्या करता है, जो वैगनर्स का लॉ है, ये हाईलाइट करता है किसके? जो ग्रोइंग रोल ऑफ स्टेट है। यहाँ पे स्टेट का मतलब इस गवर्नमेंट से है। गवर्नमेंट का जो रोल है वो इंक्रीज हो रहा है एज द इकोनॉमिक अफेयर्स, एज इकोनॉमीज डेवलप। जैसे जैसे इकोनॉमीज डेवलप होती चली जा रही हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स के तौर पे, इकोनॉमिक अफेयर्स के रोल के हिसाब से जो वहाँ की गवर्नमेंट्स है ना, उनका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। ये एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है? वैगनर का लॉ करता है। कुछ स्पेसिफिक की पॉइंट्स हैं वैगनर की लॉ के, वो हम लोग देखते हैं। जो की पॉइंट्स है कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू मोर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। हम सबको पता है कि जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर बढ़ते हैं, तो उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर तभी बढ़ेंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो वो लीड करता है किसको? गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग्स को, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को। एज नेशनल इनकम राइज है, जैसे जैसे क्या होता है, ये जो नेशनल इनकम है ये इंक्रीज होती है ना, तो जो पब्लिक के एक्सपेंडिचर्स हैं, गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, वो भी ऑटोमेटिक क्या होने लगते हैं, इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज एज नेशनल इनकम राइजेस सो डज द डिमांड फॉर पब्लिक गुड्स। अगर नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, जो डिमांड है ना पब्लिक गुड्स की, अभी पब्लिक गुड्स क्या होती है, इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वो देख सकते हैं। फॉर द पब्लिक गुड्स सच एज एजुकेशन,
हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल वेलफेयर, इनकी जो डिमांड है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे नेशनल इनकम इंक्रीज होती है तो वहाँ पर उस इकोनॉमी में जो सोशल या जो पब्लिक गुड्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर सोशल वेलफेयर हो, ऐसी गुड्स की डिमांड भी बढ़ने लगती है। एंड दिस नेचुरली लीड्स टू इंक्रीज्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और इन सारी गुड्स की अवेलेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट को अपना खर्चा बढ़ाना पड़ता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, इंक्रीज रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन, जो गवर्नमेंट के ना रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव फंक्शंस है वो भी इकोनॉमीज जैसे जैसे डेवलप्ड होती जाती है तो गवर्नमेंट के जो रेगुलेटरी फंक्शंस मतलब इकोनॉमी में बाकी चीज़ों को रेगुलेशन करने के लिए जो फंक्शंस होते हैं या जो उस इकोनॉमी को या बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोटेक्टिव फंक्शंस हैं ये भी इंक्रीज हो रहे हैं। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता जा रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती जा रही है हमारी इकोनॉमी में, कॉम्प्लेक्सिटी आती जा रही है, बहुत सारी जटिलताएं आती चली जा रही हैं। एंड दिस लीड्स टू एन इंक्रीज्ड नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जिसकी वजह से क्या गवर्नमेंट को ये जरूरत है कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, इंटरवेंशन करे एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट क्या करे उनके ऊपर, उनको रेगुलेट करे, उन्हें कंट्रोल करे और उन्हें उनमें इंटरवेंशन करे। मोर कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज, जितनी इकोनॉमीज कॉम्प्लेक्स होंगी, समस्याएं जितनी ज़्यादा कठिन होंगी, रिक्वायर्स लॉज, इकोनॉमी में क्या ज़्यादा नियमों की जरूरत होगी, सेफ्टी रेगुलेशंस की जरूरत होगी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। तो जैसे इकोनॉमीज डेवलप होती हैं, है ना, इकोनॉमी में कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं तो वहाँ पे ज़्यादा लॉस, कानून की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए लोगों की जरूरत ज़्यादा पड़ती है, सेफ्टी रेगुलेशंस की नीड होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की नीड होती है, और इन सब के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर की नीड होती है, या यूँ कह लें हम पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल एंड कल्चरल सर्विसेज, किसके लिए, सोशल एंड कल्चरल सर्विसेज में वैगनर्स आल्सो हाईलाइटेड द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कल्चरल एंड सोशल सर्विसेज। उन सब के अलावा जो वैगनर्स थे वो क्या करते थे, हाईलाइट करते थे किसकी, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कल्चरल एंड सोशल सर्विसेज। उनका कहना था कि जो कल्चरल और सोशल सर्विसेज हैं इनकी डिमांड भी क्या हो रही, इंक्रीज होती जा रही, सच एज म्यूजियम, जैसे कि म्यूजियम्स की, लाइब्रेरीज की एंड पार्क्स की, एज इकोनॉमीज मेच्योर, जैसे जैसे इकोनॉमीज आगे ग्रो कर रही हैं तो वहाँ पर सोशल और कल्चरल सर्विसेज जैसे कि वहाँ पे म्यूजियम्स, वहाँ पे लाइब्रेरीज, वहाँ पे पार्क्स या और भी ऐसी जो चीज़ें हैं इनकी डिमांड भी बढ़ रही है और इनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। दीज सर्विसेज आर ऑफन पब्लिकली फंडेड, क्योंकि ये जो सर्विसेज होती है ना, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज या गवर्नमेंट पार्क्स, ये सब कौन फंड करता है, दीज आर द पब्लिकली फंडेड। ये सारी सर्विसेज ऐसे कह सकते हैं सारी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, इसलिए गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होता है। कंक्लूजन के फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि जो वैगनर का लॉ है वो क्या करता है, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है वैगनर का लॉ किसके किसके बीच में, कि जैसे जैसे इकोनॉमीज डेवलप्ड होती हैं, इकोनॉमीज क्या हो रही हैं, डेवलप्ड हो रही हैं, या फिर ऐसे कह लें कि जो स्टेट है मतलब जो गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट की जो इंक्रीजिंग एक्टिविटीज़ हैं, जैसे जैसे उनकी एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो रही हैं, इंक्रीजिंग एक्टिविटीज़, इनकी एक्टिविटीज़ इंक्रीज होती चली जा रही हैं, वैसे ही स्टेट इंक्रीजिंग एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो रही हैं, तो इन सब के इंक्रीज होने से जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बेसिकली इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है कौन, वैगनर्स का लॉ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।